नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय अलर्ट पर है। खास करके सीमांचल इलाके की बात करें तो लगातार घुसपैठियों की जो पहचान है वो की जा रही है और पिछले कुछ दिनों की गतिविधियों पर अगर नजर डालें तो लगातार ये बातें निकल करके सामने आ रही है कि जो सीमांचल का इलाका है और खास करके जो नेपाल से सटा हुआ बिहार का इलाका है उसमें जो घुसपैठिए हैं वो मौजूद है। कई संदिग्धों की पहचान जो है वो हुई है और साथ ही साथ जो आतंकी साया है वो भी इस इलाके में मंडरा रहा है। और लगातार कह सकते हैं कोविड संक्रमण के बीच जिस तरीके से नेपाल और भारत के रिश्ते बिगड़े और ऐसे में कई जो घुसपैठिए हैं वो नेपाल के रास्ते प्रवेश कर रहे हैं और पिछले दिनों भी कई जो खबरें हैं वो निकल करके सामने आए। साथ ही कटिहार में कई अफगानी नागरिकों को पकड़ा गया जिनके पास जाली दस्तावेज और कई संदिग्ध चीज़ें जो हैं वो बरामद की गई और उन्होंने कई जो अहम खुलासे थे वो किए। साथ ही साथ दाऊद इब्राहिम के गुर्गे भी जो है वो पाए गए हैं। तो इन तमाम संदिग्धों पर जो नज़र है वो टिकी हुई है गृह मंत्रालय की और लगातार गृह मंत्रालय ने जो अलर्ट है वो जारी कर रखा है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि नेपाल के रास्ते और जो पाकिस्तान से जो घुसपैठिए हैं वो कहीं ना कहीं आकर के बिहार में रह रहे हैं और उनकी जो पहचान है वो की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि जो कोशिश है अब गृह मंत्रालय की यही है कि इनकी पहचान जो है वो की जाए। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के आसपास के कुछ इलाकों में बांग्लादेश की भी सीमा सटती है और यहाँ पर भी खुले बॉर्डर का फायदा उठाकर आपराधिक तत्व भारत की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के भी सीमाई इलाकों पर स्थित बीएसएफ और अन्य सुरक्षा बलों के जवानों को 24 घंटे गश्त करने और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक मिथिलांचल, कोसी, सीमांचल से पश्चिम बंगाल के सीमाई इलाकों पर 150 से अधिक संदिग्ध लोग रह रहे हैं जिनकी पहचान लगातार की जा रही है। ये लोग अपनी पहचान को भी खुफिया रखकर गुजर बसर कर रहे हैं। बीते दिनों कटिहार में पकड़ाए 5 अफगानियों से पूछताछ में पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिस आधार पर जांच लगातार की जा रही है। इतना ही नहीं, नेपाल भी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाला गढ़ बन गया है। बताया जाता है कई देशों के ऐसे संदिग्ध गतिविधि में शामिल लोग जो भारतीय क्षेत्रों में गड़बड़ी करते हैं वह आसानी से नेपाल में रह रहे हैं। कोविड-19 के बाद से लगातार इंडो नेपाल के बिगड़े रिश्ते का फायदा इस तरह के भारत विरोधी कार्य करने वाले लोग उठा रहे हैं। लगातार इस तरह के खुलासे होने के बाद से कई ऐसे संदिग्ध लोगों पर कार्रवाई भी हुई है और सुरक्षा एजेंसी के हरकत में आने के बाद सीमाई इलाकों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी भी की गई है। किसी भी तरह के संदिग्ध लोगों को देखते ही तुरंत कार्रवाई की जा रही है और 24 घंटे गश्त किया जा रहा है। पहले महिलाओं की आड़ में भी कुछ संदिग्ध आते थे, लेकिन अब एसएसबी के महिला जवान भी इस पर नजर रख रही है। तो सीमांचल और नेपाल से सटा जो इलाका है उस पर जो विशेष निगरानी है वो गृह मंत्रालय की तरफ से रखी जा रही है, यानी कि बिहार पर जो नज़र है वो गृह मंत्रालय की है और लगातार जो डिप्टेशन है वो किया गया है और एक एक लोगों की जो पहचान है वो की जा रही है, क्योंकि कई ऐसे संदिग्ध है जो अपनी पहचान छुपा करके यहाँ पर रह रहे हैं और उन पर विशेष जो निगरानी है वो बढ़ती जा रही है और लगातार इन संदिग्धों पर कह सकते हैं कि कार्रवाई की जा रही है।